ये सारे महत्वपूर्ण रचनाएं दोस्तों आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इससे बाहर मैं गारंटी देता हूं आपसे कोई भी साहित्य की रचनाएं और लेखक कवि नहीं पूछा जाएगा। तो ये सारी प्रमुख रचनाएं और लेखक कवि हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इन सारे महत्वपूर्ण रचनाओं और लेखक कवियों को यहाँ पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए और हाँ, चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। पद्मावत किसकी रचना है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो जल्दी से हम लोग इन सारी प्रमुख लेखक और रचनाओं की रिवीजन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देंगे सभी लोग। तो पद्मावत किसकी रचना है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी इसका राइट आंसर होगा। कौन है पद्मावत की रचना? पद्मावत यानी किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। बिल्कुल रिवीजन करते रहिए मेरे साथ आप लोग ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रह जाए। तो पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है करुणा के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो करुणा के रचयिता कौन है इसका सही आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। तो करुणा के जो रचयिता हैं दोस्तों वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर होगा। करुणा के रचयिता कौन? रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आचरण की सभ्यता ये किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार पूर्ण सिंह। क्या होगा? सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो साहित्य दर्पण लेखक कौन है? साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे इसका। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी विश्वनाथ। कौन है? ऑप्शन सी विश्वनाथ। यानी कि साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी विश्वनाथ इसका राइट आंसर है। साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिन भी बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से वहां पे पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है आलाखंड के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग। आलाखंड के रचयिता कौन है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जगनिक। क्या होगा? ऑप्शन बी जगनिक इसका राइट आंसर है। आलाखंड के रचयिता कौन है? तो जगनिक हैं इसके रचयिता। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट सारी यहां पे जितनी भी रचनाएं हैं जितने भी कवि लेखक हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पिछले 15-20 सालों से हर बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संभवतः इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की हिंदी की परीक्षा में। तो अपने 5 नंबर का मतलब है एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 10 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होंगे। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक सारी वीडियो को देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन कहता है भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर सभी लोग देंगे। तो भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि इसका राइट आंसर। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अजात शत्रु के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो अजात शत्रु के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो अजात शत्रु के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है रंग में भंग के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो रंग में भंग लेखक कौन है? रंग में भंग के लेखक कौन है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। याद रखेंगे सभी लोग। रंग में भंग के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रता किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो मित्रता किसकी रचना है? तो चलिए जान लेते हैं इन 4 ऑप्शनों में इसका राइट आंसर कौन होगा। तो मित्रता किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी
इसका राइट आंसर होगा। मित्रता किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यशोधरा काव्य के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। यशोधरा जो काव्य है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जल्दी से देंगे सभी लोग। चलिए इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। यशोधरा काव्य के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। गीतांजलि के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो गीतांजलि के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीतांजलि के रचयिता कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप यहां नोट भी कर सकते हैं कि वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखेंगे, गीतांजलि की रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। यह चीज आप लोग नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भग्नदूत किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भग्नदूत किसकी रचना है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सचिदानंद अज्ञे। ऑप्शन डी, सचिदानंद अज्ञे इसका राइट आंसर हो। भग्नदूत किसकी रचना है? तो सचिदानंद अज्ञे इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन ए, यानी कि त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। पढ़ने में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन भी जरूर दबाइए दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कूली रचना किसकी है? चलिए जान लेते हैं। तो कूली जो रचना है वो किसकी है? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए ऑप्शन डी की ओर जाएंगे, मुल्क राज आनंद, जो कि कूली इनकी रचना है। तो कूली किसकी रचना है? तो मुल्क राज आनंद इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? इसके राइट आंसर की ओर हम लोग जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मवीर भारती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, धर्मवीर भारती, जो कि गुनाहों के देवता के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बैताल पचीसी के रचयिता कौन है? चलिए जान लेते हैं। तो बैताल पचीसी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बेताल भट्टराव इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए, बेताल भट्टराव इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चिंतामणि के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे। तो चिंतामणि के लेखक कौन है? इसका सही आंसर देंगे सभी बच्चे। तो चलिए इसके सही आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो चिंतामणि जो है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चिंतामणि के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अच्छे से सभी बच्चे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सारी। आपके एग्जाम में 100% इनसे 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए रश्मि रथी के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर सभी लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है सप्त सुमन रचना किसकी है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो सप्त सुमन रचना किसकी है? सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सप्त सुमन रचना किसकी है? तो वो प्रेमचंद जी की है। याद रखेंगे सभी बच्चे इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेमचंद से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है शिवा बावनी
रचना किसकी है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो शिवा बावनी रचना किसकी है? इसका सही आंसर आंसर देंगे सभी लोग। तो इसके सही आंसर की और हम लोग चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भूषण। शिवा बावनी रचना किसकी है? तो ऑप्शन सी, भूषण की है। किसकी रचना है शिवा बावनी? तो भूषण जी की है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आखिरी कलाम रचनाकार कौन है? तो आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम और पद्मावत भी इनकी बहुत प्रख्यात, बहुत विख्यात जो है इनकी रचना है, उसे भी आप लोग याद कर लेंगे। तो आखिरी कलाम यहां पूछ रहा है, तो अभी आखिरी कलाम का क्या आंसर होगा? मलिक मोहम्मद जायसी इसका राइट आंसर है। और पद्मावत भी इनकी बहुत प्रख्यात है, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो आखिरी कलाम रचना किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेघदूत के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो मेघदूत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालिदास इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? कालिदास इसका राइट आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे इसको। चलिए मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास इसका राइट आंसर है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर के लोग हम लोग जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी, गिरिजा कुमार माथुर। आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए सभी चीज को। सारी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं सारे। तो पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर याद रखेंगे आप लोग। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करवा रहा हूं, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। 100% आपका एग्जाम 4 से 5 दिन बाद है, तो इसमें से क्वेश्चन मिलना तय है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कागज के फूल के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो कागज के फूल के लेखक कौन है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भारत भूषण अग्रवाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? भारत भूषण अग्रवाल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आचार्य तुलसी जी। क्या होगा? ऑप्शन बी, आचार्य तुलसी इसका राइट आंसर है। अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? तो आचार्य तुलसी याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है उर्वशी किसकी रचना है? चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो उर्वशी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसको नोट डाउन करेंगे। 15 से 20 सालों में कई एग्जामों में यह क्वेश्चन देखा गया है, तो इसको बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लेंगे। तो उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और किस लिए ये इंपॉर्टेंट है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 यानी कि 1972 में दोस्तों इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना के लिए इनको दिया गया था, याद रखेंगे, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को। तो उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 3 रुपया किसकी रचना है? दोस्तों मैंने पुरस्कार और सम्मान की भी यहाँ पे क्लास ले रखी है, वीडियो उसकी पड़ी हुई है हमारे चैनल पे। आप जाके वहाँ से जिन बच्चों को पुरस्कार और सम्मान में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उसकी लिंक पता कर सकते हैं, और साथ में हमारे चैनल पे जाके वो क्लास आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उनसे भी 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 रुपया किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो 3 रुपया किसकी रचना है? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों जल्दी से सही आंसर देंगे। तो ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो 3 रुपया किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन कहता है हल्दी घाटी के रचयिता कौन है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो हल्दी घाटी के रचयिता कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो हम इसके सही आंसर की ओर चलेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी के रचयिता कौन है, तो श्याम नारायण पांडे बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे आप लोग सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, चलिए जल्दी से आंसर देंगे। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, इसका सही आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल ऐसी रिवीजन करते रहिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है, चलिए जल्दी से आंसर देंगे। शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अज्ञेय। इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्या है, अज्ञेय इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो यह है अज्ञेय की। दोस्तों मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांध्य गीत किसकी रचना है, चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो सांध्य गीत किसकी रचना है, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। सांध्य गीत किसकी रचना है, इसका सही आंसर सभी बच्चे देंगे। तो ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सांध्य गीत किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की रचना है, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैथिल कोकिल किसकी रचना है, चलिए जान लेते हैं। मैथिल कोकिल किसकी रचना है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए सही आंसर की ओर इसके चलते हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो मैथिल कोकिल किसकी रचना है, ऑप्शन ए, विद्यापति जी की रचना है। ऑप्शन ए, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे आप लोग। तो मैथिल कोकिल किसकी रचना है, तो विद्यापीठ 100% इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है रामचरितमानस के रचयिता कौन है, चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, इसका सही आंसर सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी बच्चे। चलिए अब हम आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास, आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजक किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो बीजक किसकी रचना है, इसका सही आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से देंगे। तो इसके राइट आंसर की ओर और हम लोग चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कबीरदास। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। कबीरदास जी जो हैं, बीजक किसकी रचना है, तो कबीरदास जी की रचना है। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। रचनाएं इससे बाहर नहीं आएंगी, आप लोग यही वीडियो देख लेंगे तो आपकी रचनाएं यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीर सतसई के रचयिता कौन है, वीर सतसई के रचयिता कौन है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो वीर सतसई के रचयिता कौन है, वीर सतसई के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सूर्यमल मिश्रण इसका राइट आंसर है। क्या होगा दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कामायनी के रचयिता कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कामायनी के रचयिता कौन है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो कामायनी के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी की ओर जाएंगे हम। तो कामायनी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, आप लोगों को नोट डाउन करना है, दिमाग में बैठा लेना है। कामायनी के रचयिता कौन है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मंगलसूत्र किसकी रचना है, चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। तो मंगलसूत्र किसकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद, ऑप्शन डी, याद रखेंगे आप लोग। तो मंगलसूत्र किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की। किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की। चलिए आगे बढ़ेंगे।
साकेत के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो साकेत के रचयिता कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इसके सही आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो साकेत जो है किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यामा किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। यामा किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यामा किसकी रचना है? इसका राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, महादेवी वर्मा। यामा किसकी रचना है? तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। तो इनको जो है ये रचना किस लिए इंपॉर्टेंट है? 1982 यानी कि 1982 में इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इसलिए ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता रहा हूं, जिन लोगों को पुरस्कार और सम्मान में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमारे चैनल पे जाके आप पुरस्कार और सम्मान की वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारे पुरस्कार और सम्मान है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो में भी हम उसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल चुके हैं, आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। शकुंतलम किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। शकुंतलम किसकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। ऑप्शन ए कालिदास। तो शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास जी की है। किसकी है? कालिदास की। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे इसका। कर्मभूमि के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए हम इसके आंसर की ओर अब चलते हैं। तो कर्मभूमि याद रखिएगा, कर्मभूमि प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कर्मभूमि किसकी रचना है? तो प्रेमचंद जी की। कर्मभूमि किसकी रचना है? तो प्रेमचंद जी की। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मधुशाला किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे, बहुत फेमस रचना है ये। तो मधुशाला किसकी रचना है, इसका राइट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन इसका राइट आंसर है। मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, मिट्टी और फूल रचनाकार कौन है? मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? तो हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन ए की ओर हम जाएंगे। मिट्टी और फूल किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा इसके रचनाकार हैं। मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्जा किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो निर्जा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो निर्जा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। याद रखेंगे आप लोग, निर्जा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताएं। चलिए जल्दी से छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताएं इसमें से। तो सही आंसर क्या होगा आप लोगों का? सही आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुकुटधर मुकुटधर पांडे। क्या होगा? ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? मुकुटधर पांडे इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि छायावाद शब्द का प्रयोग जो है इन्होंने अपनी पत्रिका श्री शारदा में सबसे पहले प्रयोग किया था। तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक सबसे पहले माना जाता है दोस्तों। पर कई जगह जयशंकर प्रसाद को भी जो है छायावाद का संस्थापक माना गया है। तो आप लोग एक चीज नोट कर लेंगे, अगर चार ऑप्शन में मुकुटधर पांडे नहीं दिया होगा तो आप लोग जयशंकर प्रसाद की ओर जा सकते हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद को आप टिक मारेंगे। अगर ऑप्शन में मुकुटधर पांडे और जयशंकर प्रसाद दोनों हैं तो मुकुटधर पांडे इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताएं। चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका सभी बच्चे। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मंगलसूत्र। ऑप्शन सी प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे।
हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम, चलिए जल्दी से आंसर देंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हम लोग जानेंगे। तो ऑप्शन डी गारसा दा तासी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा दा तासी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? चलिए जान लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए के प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर पहले जानेंगे हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी, ऑप्शन सॉरी ए इसका राइट आंसर होगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं दोस्तों। यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, तो ये कौन सा अलंकार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बच्चे बताएंगे, हम भी देखें कितना अलंकार आप लोग जानते हैं। तो कौन सा अलंकार है बच्चों ये? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। कैसे? अनु का मतलब होता है दोस्तों, अनु का मतलब होता है बार बार, अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है दोस्तों वर्ण। यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार आए तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ता 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 की आवृत्ति, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तरनी तनुजा तट तमाल छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है, यानी किसको माना गया है? इसका सही आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कबीर दास इसका राइट आंसर है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी कबीर दास इसका राइट आंसर है। निर्गुण भक्ति का कवि किसे माना गया है? तो कबीर दास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे इसका। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? चलिए जान लेते हैं ये किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो सुहाग के नुपुर की रचना कौन है? तो अमृतलाल नागर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अशोक के फूल की रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। झरना काव्य संग्रह किसकी रचनाकार है, यानी कि किसकी रचना है झरना? चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग। तो झरना किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद को याद रखेंगे आप। तो झरना किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सारी। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर देंगे जल्दी से सभी बच्चे। तो हम इसके आंसर की ओर चलेंगे अब। ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सभी लोग नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन सी लल्लू लाल इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो ऑप्शन बी
प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी दोस्त इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिहारी इसका राइट आंसर है। गागर में सागर भरने का काम कवि बिहारी ने किया है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका राइट आंसर सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भक्ति काल, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य का जन्मदाता इनको माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? चलिए जल्दी से बताएंगे। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन सी वीर रस के कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वयंभू इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? तो स्वयंभू को माना गया है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। आदि कवि किसे माना गया है? तो स्वयंभू, याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? इसका राइट आंसर सभी लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सूरदास, याद रखेंगे आप लोग। कौन है? सूरदास इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे आप। क्या होगा? सूरदास इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका सही आंसर देखेंगे। तो कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल याद रखेंगे। कामायनी क्या है? जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो वह क्या है? वह एक महाकाव्य है, याद रखेंगे आप लोग। किसकी रचना है? जयशंकर, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि क्या है? एक महाकाव्य है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्री लाल शुक्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो श्री लाल शुक्ल इसके राइट आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर देंगे सभी बच्चे। तो ईदगाह कहानी जो है उसके रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद, याद रखेंगे सभी लोग। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
साखी के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग इसका। तो साखी के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं अब। तो इस साखी के रचयिता कौन है? तो कबीर दास याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो साखी के रचयिता कौन है? कबीर दास हैं। कौन है? कबीर दास साखी के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका सही आंसर सभी लोग देंगे। तो चलिए इसके सही आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदि काल की रचना है। ऑप्शन ए क्या है? पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है। किस काल की रचना है? आदि काल की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति जो है वो किस रचयिता की है? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कबीर दास बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन होंगे इस पंक्ति के रचयिता? कौन है? तो कबीर दास इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो हमको ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार के बारे में जानना है। तो प्रथम साहित्यकार कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले? तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत जो हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ये चीज नोट डाउन करेंगे आप लोग। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये चीज भी नोट डाउन करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जो कि हिंदी के प्रथम लेखक हैं, जिनको उनकी कृति चितंबरा के लिए 1968 यानी कि 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखेंगे आप लोग इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? इसका सही आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। याद रखेंगे आप लोग। क्या होगा? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कलम के सिपाही ये क्या है? मतलब कलम का सिपाही क्या है ये? तो क्या है ये? एक जीवनी है। ऑप्शन डी याद रखेंगे आप लोग। कलम का सिपाही क्या है? ऑप्शन डी ये एक जीवनी है। दोस्तों याद रखेंगे कलम का सिपाही क्या है? ये एक जीवनी है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोदान किसकी कृति है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो गोदान किसकी कृति है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी प्रेमचंद। याद रखेंगे गोदान किसकी कृति है? तो ये प्रेमचंद जी की कृति है। याद रखेंगे। तो गोदान किसकी कृति है? तो प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसके राइट आंसर की ओर के चलते हैं। तो क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। याद रखेंगे। तो चंद्रबरदाई किसके कवि थे? तो ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। याद रखेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? इसका सही आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। तो इसके सही आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम इसके सही आंसर की ओर जाएंगे। ऑप्शन बी अज्ञेय इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अज्ञेय इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे प्रेमचंद बिल्कुल राइट आंसर है। तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। याद रखेंगे कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन डी, यामा के लिए। उनकी रचना यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखेंगे। किसके लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उनको कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये देख सकते हैं आप लोग, उनकी रचना यामा के लिए 1982 यानी कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यामा एक कविता संग्रह है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो महादेवी वर्मा को यामा कृति के लिए, यामा की रचना के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे आप लोग ये चीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस रचना के लिए मिला था? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसके सही आंसर की ओर हम लोग जाएंगे। तो ऑप्शन सी, उर्वशी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? उर्वशी इसका राइट आंसर होगा। कब मिला था? 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, यहां नोट कर सकते हैं आप लोग। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी, विशाख दत्त इसका राइट आंसर होगा। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो कालिदास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कालिदास बिल्कुल 100% इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, अभिज्ञ शकुंतलम के रचयिता कौन है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अभिज्ञ शकुंतलम के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी, कालिदास इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अभिज्ञ शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो कालिदास इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? बाणभट्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? बाणभट्ट आप लोगों को याद रखना है, हर्षचरित पुस्तक के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्हड़ बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो कल्हड़ इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, कल्हड़ बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, कल्हड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, कुमार संभव पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो कुमार संभव पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसके सही आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। क्या होगा? ऑप्शन ए, कालिदास कुमार संभव पुस्तक के रचयिता हैं। कौन है? कालिदास इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी, हर्ष इसका राइट आंसर है। तो प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्ष इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऋतु संहार किसकी महाकाव्य रचना है? जल्दी से बताएंगे। ऋतु संहार किसकी महाकाव्य रचना है? इसका सही आंसर सभी बच्चे देंगे। चलिए इसके सही आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋतु संहार किसकी महाकाव्य रचना है? तो ऑप्शन ए, कालिदास इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऋतु संहार किसकी रचना है? तो कालिदास इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्पूर मंजरी
पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए राजशेखर इसका राइट आंसर होगा। कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो राजशेखर आप लोगों को याद रखना है। कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो राजशेखर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किरातुजुर्नियम महाकाव्य के रचयिता कौन है? किराताजुर्नियम महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारवी इसका राइट आंसर होगा। किराताजुर्नियम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी भारवी इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कश्मीर का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो कश्मीर का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग जाएंगे। तो कश्मीर का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी कल्हड़। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। कश्मीर का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हड़ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चाणक्य। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। चाणक्य को कहीं कहीं क्या लिख के आता है? कौटिल्य। कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में कौटिल्य लिख के आता है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयदेव। याद रखेंगे आप लोग। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। कौन है गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता? तो जयदेव याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में इसका। तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा अश्वघोष। क्या होगा? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन सी अश्वघोष इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मिलिंद पानो पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो मिलिंद पानो पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागसेन इसका राइट आंसर होगा। तो मिलिंद पानो पुस्तक के लेखक कौन है? तो नागसेन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग। तो कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो ऑप्शन सी की ओर जाएंगे हम। बाण भट्ट इसका राइट आंसर होगा। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका बाण भट्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र वर्मन। ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक हैं। तो मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो सोदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो ऑप्शन सी अश्वघोष बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? सोदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अश्वघोष इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर जल्दी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कालिदास बिल्कुल राइट आंसर है। तो रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी कालिदास आप लोग याद रखेंगे। क्या होगा?
कालिदास बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहाँ दोस्तों हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो ये हैं दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होने वाले कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में इनसे 5 या 6 क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दें, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।